जोहार। आज सलूमबर जिला मुख्यालय पर मदन जी राठौड़ का पुतला जलाया गया, क्योंकि मदन जी राठौड़ ने हमारे आदिवासी समाज के ऊपर अपमानजनक शब्द का उपयोग किया। आदिवासी दिवस भारत नहीं पूरे विश्व मनाता है और यूएनओ में 23 दिसंबर 1994 में पूरे विश्व के लिए आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन, यहाँ की भाषा, संस्कृति, बोली और उनके ज़मीनों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1994 में यूएनओ ने जिस तरह विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया, साथ ही पूरे विश्व के सभी समुदायों ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समुदाय को लेकर बधाई दी गई और शुभकामनाएं दी गई। और पूरे देश में आदिवासियों ने आदिवासी दिवस को धूमधाम तरीके से और अपने हक अधिकार की जानकारी के साथ सभी जिला मुख्यालय पर मनाया गया है। उसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी राठौड़ ने आदिवासियों के प्रति नफरत भरी भाषा में उन्होंने कहा कि आदिवासी जिस तरह से भेड़चाल चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं मदन जी राठौड़ को कि यूएनओ में जिस तरह से पूरे विश्व के लिए जो कानून बनाए जाते हैं और भारत देश में जिस तरह योगा दिवस मनाया जाता है, वो भी यूएनओ में घोषित किया गया है। क्या बीजेपी सरकार भी यूएनओ के द्वारा बनाए गए कानून को अगर नहीं मानती है तो योगा दिवस क्यों मनाया जाता है? मनाए गए यूएनओ द्वारा घोषित आदिवासियों का महापर्व विश्व आदिवासी दिवस के दिन तथाकथित राजनेता ने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने आदिवासियों को और आदिवासी समाज को, पूरे देश के आदिवासी समाज को अपमानित करते हुए उन्होंने जिस तरीके से अपनी बयानबाजी करी, उससे पूरे समाज के अंदर, इस इलाके के अंदर रोष है और उसी को लेकर के आज जिला मुख्यालय पर भारत आदिवासी पार्टी द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। मैं साथ ही वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मदन राठौड़ ने और उनके कई सारे नेताओं ने जो गलत तरीके से जो आदिवासियों के ऊपर बयान किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी बीजेपी पार्टी का जो भी नेता आपके बीच में हाल ही में चुनाव है उसके अंदर आएगा, तो आप ये पूछ सकते हैं कि हम ऐसी पार्टी का, इस पार्टी के पदाधिकारी को या नेताओं को ये पूछना पड़ेगा कि आपके नेता जो हैं वो आदिवासियों के प्रति इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो हमारे बीच में आप किस मुंह से आए हैं, ये सवाल पूछना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनाव है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हमें बीजेपी पार्टी को इस तरीके से चोट देनी है जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि आदिवासियों के ऊपर एक इस तरीके से गलत टिप्पणी करना कितना भारी पड़ सकता है। ये चीज़ें हमें दिखाना होगा। और साथ ही मैं क्षेत्र के भी जो नेता हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज तक अभी तक उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो बीजेपी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस विवाद को लेकर के, इस बात को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि मदन राठौड़ समाज के सामने, मीडिया के सामने और कॉन्फ्रेंस करके ये कहे, सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांगे, नहीं तो आने वाले समय के अंदर मदन राठौड़ के खिलाफ पूरे देशव्यापी और पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मुख्यालय पे जो पुतला दहन किया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का, बीजेपी और आरएसएस का आदिवासियों के प्रति जो व्यवहार है, जो उनकी भावना है, वो साफ झलकती है। उन्होंने ये कह दिया कि आदिवासी एक भेड़ साल की तरह चल रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ द्वारा घोषित किया गया, उसको लेकर मना रहे हैं, पर बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को ये लगता है कि आदिवासी वाकई भेड़ साल की तरह चलता है। और उन्होंने ये शायद अनुभव किया होगा, क्योंकि जब जब बीजेपी को आदिवासियों की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने उनको हमेशा आगे किया है, उनको आगे करके ये कहा है कि आदिवासी सबसे बड़े हैं, आदिवासी इस देश के मालिक हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तब वो कहते हैं कि ये भेड़ चाल चलते हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आदिवासी भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप भेड़ चाल चलकर बीजेपी को पूर्ण बहुमत से हर बार जिताते आए हैं, तो वो आपको भेड़ ही समझते हैं। इसलिए आपको अब की बार ये दिखाना है कि आदिवासी स्वतंत्र रूप से मजबूत हो चुका है और अब ये भेड़ साल चलने वाली जो बीमारी है वो आपको दिखाएंगे हम कि किस तरीके से आदिवासी जागृत हो चुका है।